तो अनिल, सबसे पहले हम आपको बधाई करते हैं और टीम अड्डा 24/7 की तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को। आपने ये नेट का एग्जाम जून 2023 का बहुत ही अच्छी से क्लियर करा है और ये सफलता के लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले मैं एक सवाल जानना चाहूंगा, हर एक स्टूडेंट के लिए होता है जब वो सिलेक्शन लेता है तो सिलेक्शन वाली रात कैसी होती है? वो रात के बारे में जरा, एक पल के बारे में जरा वो जिक्र करिए जब आपका सिलेक्शन हुआ था जिस दिन। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार सर। और सबसे पहले सर आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सर, रजत सर, खासकर आपको सर, जी क्योंकि जी। ये सिलेक्शन ना मेरा मेहनत था सर, ये आपका मतलब मोटिवेशन था सर, कर सकते हैं। ओके और ओके। आपका ही नहीं सर, आपको पूरी जो अड्डा 247 टीम है सर, जी जी। सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ ओके। सर। और सर, ये इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैं आपसे कोई फी दे के पढ़ा नहीं था सर, और ना ही मैं कोई पेड कोर्स लिया था सर, लेकिन अच्छा मैं अच्छा। आपसे फ्री भी। ओके। वेरी गुड अनिल। नाइस। तो वो रात के बारे में बताइए जिस दिन सिलेक्शन हुआ, अब आपको सोने जाना है और आपका रिजल्ट आपके सामने, आप फोन में बार बार देख रहे हो, वो रात जल्दी से बताइए मुझे, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। थोड़ी सी तो खुशी हुई थी सर, लेकिन दैट डे सेम डे सर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे पापा उस दिन में बीमार पड़ गए थे, तो थोड़ी वहां आपने खुशी बताया था। इस दुखी में बदल गए थे सर। ओके। लेकिन फिर भी मैं खुश था सर, लेकिन इस बात का दुखी था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ नहीं कर पाया सर, कोई क्योंकि नहीं मेरा कोई नहीं, टारगेट देखिए था। सफलताएं, सफलता बहुत बड़ी है, आपने इस बार नेट किया है। आपका आपका मुझे पता है आपकी दौड़ यहाँ तक रुकने वालों में से नहीं है। आपका दिसंबर 11 वेट कर रहा है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा, रात तो आपकी बहुत ही रही, बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक भी रहा, आपके पापा की तबीयत जी जी खराब थी, जी। कोई नहीं, भगवान सब अच्छा करेगा। फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपका रिजल्ट आया तो आपने दिखाया कि मम्मी पापा भाई बंधु मेरा सिलेक्शन हो गया, तो कैसा रहा उनका रिस्पॉन्स? तो पापा तो उतना नहीं समझ पा रहे थे बीमारी के कारण सर, लेकिन मम्मी जी। मेरी काफी खुश थी कि चलो कोई अच्छा एग्जाम निकाला, बड़ा एग्जाम निकाल लिया है। हाँ हाँ। और अंकल भी सुने, जैसे ही सुने वो भी बोले बहुत अच्छी बात है, तुम एक भाग सेकंड में ही निकाल लिया, लोग तो तो कितनी तैयारी करते हैं इसके लिए। बहुत 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 बढ़िया अनिल भाई। तो अनिल जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ। मेरा सवाल क्या, अब हम आपके बारे में शुरुआत करना जानना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, मतलब नाम तो मैं जान ही रहा हूँ, स्टूडेंट जाने, और कहाँ से आपने यूजी पीजी किया अपना, ये सब बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। कौन से स्कूलिंग करी आप, मतलब ग्रेजुएशन कहाँ धन्यवाद। से करी? जी। जी सर, धन्यवाद। वैसे तो मैं सर बेसिकली गिरिडीह झारखंड का रहने वाला हूँ सर। ओके और ओके। मेरी स्कूलिंग जो हुई सर जवाहर नवोदय विद्यालय गिरिडीह से ही हुई वेरी है गुड। सर, 12th तक। उसके बाद मैंने सर आईआईटी जेई एग्जाम निकाल के आईआईटी बीएचयू में एडमिशन लिया सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, वहां से मैंने बीटेक किया। बहुत सही, और शानदार। उसके बाद मुझे जॉब भी लगा था सर, वहाँ प्लेसमेंट मैं ले चुका था, 1 साल का जॉब किया, लेकिन मुझे लगा मैं शायद उस कंपनी के लिए नहीं बना हूँ सर, मुझे कुछ और शानदार करना है। शानदार। अद्भुत। वेरी तो गुड, फिर? उसके बाद मैंने सर आईएएस की प्रिपरेशन शुरू कर दी। वेरी गुड, तो आईएएस नाइस। के प्रिपरेशन के दौरान ही सर मुझे झारखंड जेपीएससी का एग्जाम देना था। हम्म। अब यहाँ पे सर डिलेमा था कि 4 सब्जेक्ट जीएस को तो थे, लेकिन ये एक ऑप्शनल पेपर लेना था जो लैंग्वेज का पेपर था। लैंग्वेज का था, तो हाँ। मुझे मजबूरी हुआ सर हिंदी ही रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे या तो हिंदी इंग्लिश रख सकते थे सर, या तो क्षेत्रीय लैंग्वेज रख सकते थे। तो रीजनल, क्षेत्रीय यस यस। लैंग्वेज में प्रॉब्लम ये था सर कि मुझे स्कोप नहीं दिख रहा था फ्यूचर में और क्या कर सकते हैं। हम्म। तो सबसे पहले मैं सोचा कि चलो हिंदी ही पढ़ता हूँ, मजबूरी बस पढ़ा सर मैं उसमें हिंदी। हिंदी बहुत मुझे बहुत। क्योंकि मैं 10th के बाद तो हिंदी छोड़ ही चुका था सर, बीटेक कर रहा था मैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर मजबूरी बस हाँ पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं जेपीएससी का एग्जाम, पीटी मेंस और इंटरव्यू भी दिया सर। वेरी तो गुड वेरी गुड। लेकिन मेरा इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन में मेरा नाम नहीं आ पाया सर, तो मुझे बहुत दुखी हुआ, मेरे घर वाले भी दुखी हुए सर बहुत, कि तेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं अच्छा सोचा, अच्छा। फिर देखा मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं क्यों नहीं कर पाया, तो देखा जी जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था सर हिंदी, वो जी मैं सिर्फ मजबूरी बस पढ़ रहा था, वो इंटरेस्ट जी। लेके नहीं पढ़ रहा था। तो मैं हाँ सोचा हाँ। यार जब तक इससे मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा, जब तक इसे नहीं पढ़ूंगा, तो मेरा एग्जाम कैसे निकलेगा। तो मैं हम्म। हिंदी को सबसे पहले हिंदी को यार एम ए कर लेता हूँ। तो अच्छा। उसमें ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था कि एम ए कैसे करूँ, क्योंकि मैं तो बीटेक कर रखा था उससे पहले। जी जी जी। तो मेरे एक दोस्त, राजस्थान के दोस्त है, उसने बोला कि यार तुम कर सकते हो ये, आप चाहो तो अब इग्नू से पढ़ लो, वहां से एमए कर लो। तो हम्म। मैं सबसे पहले तो 2021 में सर इनरोल कर लिया एमए में। ओके। पहले कुछ कुछ महीनों तक पढ़ा तो सोचा सर बीए तो कर ही रहा हूँ या एमए तो कर ही रहा हूँ, हम्म। क्यों नहीं इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम है उससे मैं दूं।
पहले तो मेरा ओके। ये टारगेट हुआ कि उसका ओके। सबसे बड़ा एग्जाम तो देना। यानी कि आपने सपना अपना उसी ग्रेजुएशन और पीजी के टाइम में डिसाइड कर लिया था कि मेरा जी सपना वो है, दौड़ आपने पहले डिसाइड कर ली थी। बहुत अच्छा। मैंने जी आपकी सर जी। जिंदगी में देखा कि आपने शुरुआत बहुत ही ब्राइट फ्यूचर के साथ करी, ब्राइट आप स्टूडेंट रहे हैं और आपने हमेशा चैलेंजेस लिए हैं। आपकी फैमिली में चैलेंजेस रहे हैं, पापा की तबीयत को लेकर भी आपने काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपने करियर को लेकर भी काफी सीरियस है, बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई करे, जो लोगों को सपना था वो आपने क्रैक करके दिखाया, सफलता के माथे पे यानी खोपड़ी पे छेद भी कर दिया आपने। और हम आपकी बात को और आगे कंटिन्यू करते हैं। यस, फिर आगे बताइए। हाँ सर, उसके बाद हुआ कि मैं, जैसे आप एमए तो करना है, ये नेट देना है मुझे, तो मैं पढ़ूं क्या, कैसे पढ़ूं? सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा सर। जी जी। तो सिलेबस देख के मुझे लगा यार ये सिलेबस तो मेरे से सिर्फ अपने से नहीं हो सकता, यदि किसी का मीन्स किसी गुरु का हाथ मेरे ऊपर आ जाए, जी, मुझे किसी बड़ा गुरु का सिलेबस है, सहयोग मिल राइट। जाए, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। शायद हो सकता है। तो हम्म वैसे भी सर मैं हिंदी साहित्य में पढ़ता हूँ। हम्म। निर्गुण भक्ति धारा के कवि जो होते हैं बोलते हैं, यदि आपके एक अच्छे गुरु मिल जाए तो आप अच्छा। नैया पार लगा लोगे। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल सोचा बिल्कुल, कर बहुत बढ़िया। मैं क्या करूं सर। तो सबसे पहले हाँ। जो मेरे दिमाग में आया, मैं अड्डा 247 ही सोचा सर, यूजीसी अड्डा 247 यूट्यूब में सर्च किया। अच्छा। सबसे पहले उसमें भी सर सबसे पहला वीडियो में आपका देखा क्या बात है, अरे क्या बात सर। है भाई, क्या बात है, और शुक्रिया। आपका वीडियो में सर आप क्या पढ़ा रहे थे, हाँ। सीआई का कॉन्सेप्ट दे रहे थे। अच्छा। और सीआई वैसे मुझे थोड़ा सा मतलब बड़ा अजीब लगता है सर, इससे पहले मुझे अच्छा नहीं हाँ, लगता थोड़ा था। सा इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो पाता हमारा जल्दी। हाँ, यस यस लेकिन यस। मैं देखा सर आप उस क्वेश्चन को कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही बता दिए सर। अब उस क्वेश्चन ओके। को बनाने के लिए मैं तो मतलब 2-3 मिनट से ज्यादा ही लेता हूँ सर, रियल बात यही था। वो कब सभी को तो लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जब मैं आपका वीडियो देखा सर, देखा आप कुछ सेकेंड में ही बता दिए, सच बताऊं सर मैं आपका फैन हो गया। यार मुझे हम्म। क्यों मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, यही मुझे नैया पार लगाएंगे। बिल्कुल। तो उसके बाद मैं क्या किया सर, आपका जितना भी वीडियो पड़ा हुआ था सर उस हम्म चैनल में, हम्म लगातार देखता चला गया। अब हम्म देखते देखते मेरा मैथ इतना इंप्रूव होने लगा कि मैं क्या हम्म। बताऊं सर। मतलब क्वेश्चन तो जैसे मैथ का तो मैं, मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाओ मैं कर लूंगा सर, ऐसा नहीं है, हम्म लेकिन 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कोई क्वेश्चन 10 मिनट में करता हूँ। लेकिन हम्म। आपका क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट देखने से सच बताऊं सर, कुछ क्वेश्चन हाँ। ऐसे होते हैं जिससे मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके ओके, ऐसे ही वेरी हो गुड, जाता है। नाइस। बहुत, ये स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा मुझे, ये मेरा फीडबैक है और मैं इसको और इम्प्रूव करूंगा। जी जी, बताइए। अब आप दूसरी बात, आपके कारण से फिर क्या हुआ सर, उस चैनल का सारा वीडियो देखने लगा। तो हाँ उस हाँ हाँ। दौरान मुझे अंशिका मैम, पांडे मैम भी मिल गई। जी जी, बिल्कुल उनका भी बिल्कुल देखा बिल्कुल। सर, पढ़ाने का स्टाइल इतना मस्त है, वो कुछ भी बहुत आंसर नहीं पढ़ाती, अच्छा सीधा अच्छा। टॉपिक पकड़ती है, वो टॉपिक को पढ़ा लेती है और हाँ सीधा हाँ। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दिखाती है। तो बहुत सही, मुझे तुरंत शानदार। तो बच्चे को समझ में आ जाता होगा यार यही क्वेश्चन पूछता यही है, चाहिए। इससे भागना नहीं मुझे। उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन दिखाई देती है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। तो मुझे हम्म। लगा यार ये मैम तो और भी मस्त पढ़ा रही है। तो फिर तो आप पूरे आपका तो अड्डा मुझे, 24/7 की हाँ यूजीसी टीम से इंस्पायर हो गए, बिल्कुल फैन हो गए, बहुत आपको लगा इंस्पायर कि हुए अब सर यही आप। टीम मेरा नेट भी बस नहीं, क्वालिफाई कराएगी। अभी नेट हुआ है आपका कि थोड़े परसेंटाइल से आप रह गए हैं जेआरएफ के लिए, जी लेकिन जी मुझे सर। लगता नहीं कि दिसंबर आपका है, डेफिनेटली आप ही का है दिसंबर, और टीम आपको पूरा सपोर्ट भी कर रही है। अच्छा, पेपर जी 2 का सर। सब्जेक्ट जो आपका हिंदी है, आपने हिंदी को डेफिनेटली पारुल मैम को फॉलो किया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद जरूर है आपसे। जी जी सर, हाँ वही वही मैं आगे बताने वाला था जी कि जी, बताइए बताइए आपके बताइए। कारण से, जी आपके बताइए। कारण से अंशिका मैम मिल गई, मुझे जी, सरस्वती जैन मैम मिल गई, बिल्कुल पारुल बिल्कुल। मैम मिल गई, जो मेरा बहुत, सब्जेक्ट सर हिंदी सर, पारुल मैम का मिल गया। मतलब एक अब से पारुल भले मैम, दो, दो से भले चार, और पूरा हाँ आपको हाँ एक सर यही, सफलता तक लेकर आए। बहुत हाँ शानदार। सर यही बात है। तो जी। पारुल मैम को मैं देख रहा था, वो हर मतलब जी उपन्यास पढ़ा रही, नाटक पढ़ा रही, लगातार ऐसे पढ़ाते रहती थी सर। हम्म। तो मैं उससे लगातार, किसी से कोई जस्ट चैट नहीं करना है, कोई कमेंट नहीं करना, चुपचाप मैं उससे देखता था, सुनता था सर। अच्छा। अब सुनने का भी स्टाइल सर मेरा बहुत अच्छा था सर। मैं उसे लगातार ऐसे सुन नहीं पाता था, मैं क्या हम्म करता, जैसे मुखर्जी नगर में उसमें रह रहा था, मैं तैयारी कर हम्म रहा था सर। हम्म। तो वहां का जैसे शुरू में तो टिफिन का खाना खाता था, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं खाना बनाने लगा था, खुद से खाना बना बना के पढ़ता था, मतलब अच्छा, खाना बना के ही। आप बाहर रहते थे हॉस्टल में, राइट, जी जी या सर, रूम मुखर्जी लेकर? नगर में रहता था, दिल्ली अच्छा, मुखर्जी नगर में मुखर्जी रहता नगर, आप था। दिल्ली में रहते थे, बहुत ही जी शानदार। सर। आपने वहां से सफलता निकाली है जहां से देश के भावी कोने से लोग आते हैं और अपने सपनों को लेकर आते हैं कि भाई मुखर्जी नगर में आऊंगा, मैं यूपीएससी निकालूंगा और बड़े बड़े एग्जाम को निकालूंगा। लेकिन वहां से आके आपने अगर यूजीसी का नेट को क्वालिफाई किया, मुझे लगता है आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। दुनिया के सर कोने कोने उसमें, के स्टूडेंट मुखर्जी नगर आना चाहते हैं, एक तो वहां पर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और फिर वहां जी का जी रहना, सर। और वहां पे लोगों को डर रहता है हमेशा, कैसे रहूंगा, कैसे तैयारी करूंगा, है ना। बहुत बढ़िया, फिर आगे जी अनिल जी बताइए। तो ये बता रहा था सर, मैं जैसे वहाँ खाना बना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं खुद खाना बनाने लगा। उस खाना बनाने के दौरान सर मैं पारुल मैम का वीडियो, जैसे अब खाना बनाने के सामने तो अब पढ़ तो नहीं सकता था, लेकिन सुन जरूर सकता था सर। तो हम्म। पारुल मैम का वीडियो मैं सेव कर लेता था।
और खाना बनाते बनाते मैं उस वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड में करके 1 से 2 वीडियो में सुन जाता था। और बार बार ऐसे ही सुनता था सर। इतना ही नहीं, जब मुझे जैसे मेट्रो में जाना होता था कहीं मेरे दोस्त के पास, जैसे नोएडा में रह रहे हैं चाहे तो फर्स्ट क्लास में रहते हैं, उस समय पारुल मैम का वीडियो हो चाहे तो सरस्वती मैम का वीडियो हो, सुनता हुआ जाता था सर। ईयरफोन लगाता था, सिर्फ सुनता रहता था। बहुत और सही, बहुत सही, इतना शानदार। बार सुन चुका था, इतना बार हाँ। सुन चुका था कि मेरे एमए में भी मेरे हेल्प कर गया सर, एमए हम्म करने हम्म में ही। हम्म। और यूजीसी नेट में आपको सर वही सिलेबस ही है, तो मतलब हद से ज्यादा मदद हो गया सर पारुल मैम का वीडियो देख अच्छा, सुन सुन के सर। तो अब आते हैं अब एक नए पॉइंट की तरफ। जब आपने तैयारी करना स्टार्ट किया, ऑनलाइन एजुकेशन को अपना पढ़ाई का सोर्स बनाया कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा 24/7 से अपने सपने को पूरा करूंगा, तो उस दौरान आपने नोट्स बनाने की भी कोशिश करी कि नोट्स भी वीडियो को जी देखकर बनाते थे क्या आप? क्या जी सर, रणनीति रहती देखिए है आपको मैं नोट्स में? मेरा मेरा एक नियम रहा है सर, ये चीज मैं किसी टीचर का हूबहू नहीं, हूबहू नहीं पढ़ना चाहता हूँ सर। मैं चाहता हूँ उसमें से कुछ अपना पॉइंट निकाल के मैं उससे पढूं। हाँ, तो हम्म। उससे कुछ अच्छा कुछ निकले तो मैं उसे ऐड करके वही लिखता था सर। जैसे पारुल मैम ओके पढ़ा ओके। रही है तो मैं एक अच्छा। एक ही पेज आता था, एक ही पेज हाँ, में कोशिश करता था कि बहुत सारी चीजें लिख लूं। शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करते थे हाँ, आप? शॉर्ट नोट ज्यादा से ज्यादा मैं नहीं चाहता हूँ सर। मुझे अच्छा। डर लगता है, ज्यादा नोट देख लो तो मैं डर जाता हूँ हाँ। कि यार इतना अच्छा, पढ़ना एक बात और पड़ेगा। पूछना था, एज ए स्टूडेंट, जो मेरे सारे लर्नर्स अभी देख रहे हैं, जिनका सपना, आपका जो सपना आपने तोड़ दिया है, मतलब लोगों को क्रैक कर दिया अपना सपना, और लोगों का वो सपना है, तो आपका जो जिस रूम में, स्टडी रूम में आप पढ़ाई करते थे, जहां पर रहकर, वो रूम का माहौल कैसा बनाया हुआ था आपने? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉस्टल पीजी रह के रहते होंगे, या घर में ही उनको एक पर्सनल रूम मिला होगा। आपका रूम का माहौल कैसा था, पढ़ाई का माहौल कैसा था? चारों तरफ जेआरएफ नजर आता था या यूपीएससी नजर आता था? क्या रहता था रूम? तो वैसे तो सर दीवार में तो मैं पोस्टर ही लगा रखा था, इंडिया का था, वर्ल्ड का जी सर। जी जी जी। और ये शोर्ट नोट वगैरह जैसे होते हैं सर, जितने भी कवि के नाम हो गए, उससे कुछ रचनाएं होंगे, उसे एक जगह हम्म सब समराइज करके ऐसे लिख लेता था, जो हम्म देश हम्म ब्रश हम्म। करते करते मैं देख सकूं, या तो कुछ कर भी कर रहा हूँ तो उसे देख सकूं। तो वो अच्छा। मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया सर। लेकिन थोड़ा दिक्कत हुआ कि अंतिम समय में नहीं पढ़ पाया सर। अंतिम समय जैसे कि जून का एग्जाम जो था हम्म। मेरा एमए का, उसी टाइम में एग्जाम चल रहा था सर। और ओ, जेआरएफ मतलब नेट का भी एग्जाम था उसी दिन, 17 तारीख को नेट अच्छा। का एग्जाम था सर, 17 जून को। और 9 जून से लेकर 24 जून तक मेरे एग्जाम थे एमए के। हाँ, तो तो वो मैं डिलेमा में फंस गया था कि मैं करूं क्या यार, क्या? पहले नेट दे लूं कि एमए कर लूं। फिर सोचा हम्म। यार चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अरे दोनों हो जाते तो क्या दिक्कत है, क्यों मैं इसे ड्रॉप करूं। फिर ओके लगातार पढ़ता रहा सर, बस ओके हिंदी को ओके पढ़ता रहा। ओके। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनिल रहता है सारे स्टूडेंट्स को जेआरएफ को निकालने के लिए, नेट को क्वालिफाई करें, पेपर वन बहुत चैलेंजिंग होता है, और पेपर वन के साथ पेपर टू को एक साथ प्रिपेयर करना, दोनों को बैलेंस लेकर जाना। तो आपने क्या रणनीति फॉलो करी थी? पेपर वन पर कितना फोकस रखा, कितने घंटे ऑलमोस्ट स्टडी करी पर डे, या पेपर टू पर कितना फोकस करा, या दोनों को इक्वली लेकर चले, या आपका कोई सेक्शन वीक था तो आपने उस पर ज्यादा टाइम दिया? क्या रणनीति है? पेपर वन प्लस पेपर टू एक साथ रहती थी आपकी, क्या रहती थी? वैसे सर मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट जो भी हो उसका सेकंड हाँ पेपर को उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हाँ, बीए जो 5 साल 3 साल पढ़कर और आता है, हाँ, पांच दो साल साल एमए पढ़ चुका, 5 साल जी पढ़ चुका होता है, तो उस 5 सालों में वो इतना कर चुका होता है, उसे सिर्फ एक गुरु की सिर्फ जरूरत होती है कि क्या पढ़ना है या कैसे पढ़ना है। जी जी जी। बाकी फर्स्ट पेपर में जैसे जिसका थोड़ा सा मैथ वीक हो वो दे सकते हैं सर फर्स्ट पेपर में। तो मुझे ओके। उसकी जरूरत नहीं थी सर। जैसे आप जैसे ग्रुप मिल गए तो पता नहीं सच में सर मुझे लग रहा था कि कोई जरूरत ही नहीं यार, क्यों फर्स्ट पेपर बहुत में इतना बहुत पढ़ना है। शानदार और उसमें शानदार। भी स्ट्रेटेजी जैसे मैं अपना लिया था सर कि एग्जाम में मुझे करना क्या है। अब जी। मैथ का मुझे लग रहा था 7 क्वेश्चन आपके थ्रू से तो हो ही जाएगा, पर हम्म। वो अंशिका मैम के कारण से मेरे कुछ क्वेश्चन हो ही जाएंगे। और बाकी एक पैसेज रहा उसे 5 तो कर लूंगा। तो कुछ हाँ। स्ट्रेटेजी थी कि मेरे फर्स्ट पेपर का मुझे कोई टेंशन नहीं था। सेकंड पेपर और में भी थोड़ा बहुत ध्यान दे रहा था, क्योंकि मैं डायरेक्ट एमए पढ़ रहा था सर, बीए तो मैं पढ़ा नहीं था। तो हम्म। सेकंड पेपर में मैंने मैं ध्यान दिया था सर। और लोग को अच्छा। जिसकी जिसकी जिससे जी अपनी आवश्यकता जैसी है सर, जिससे मैं नहीं चाहूंगा कि लोग को यही बोले कि आप सेकंड पेपर में ध्यान दें। अभी अच्छा। किसी को लगता है कि मेरा सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर वीक है, तो सबसे हम्म। पहले वो उसी को ध्यान दे शुरू में, जी 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 जी। क्योंकि सेकंड पेपर तो एक उसके अपने होते हैं। जी जी। एक स्टूडेंट का बड़ा चैलेंज होता है कि जब वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने की लंबी प्रिपरेशन करता है, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप कभी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि यार मैं ये जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? पहले मैंने आईआईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा, जो कि सबसे बड़ा एग्जामिनेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को किया, जहां से हम पीएसयूज में जा सकते थे। लेकिन उसके बाद मैंने यूपीएससी की राह चुनी, जहां से देश की सर्वश्रेष्ठ नौकरी को चुना। उसके बाद हम यूजीसी नेट की तरफ गए, जहां से एक शिक्षक बनने का सपना, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना,
कहते हैं ना, दुनिया में एडिशन ने ऐसा कोई बल्ब नहीं बनाया जिसको छुआकर दूसरा बल्ब जलाया जा सके। केवल केवल ये ताकत एक शिक्षक यानी एक टीचर के अंदर होती है, जिसको छुआकर चाहे कितने भी दिए जला सके। तो आपने ये राह चुनी, ये इस राह के बीच में कभी आपको डिमोटिवेशन, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने राह कहीं गलत तो नहीं चुन ली? या उस समय आपने आपको कैसे मोटिवेट किया, अपने आप को उस समय आपने आपको कैसे एनर्जेटिक रखा आपने, वो बताइए थोड़ा सा। सर देखिए, दो तरह की बात होती है। जैसे आप मुझे नेट आरएफ ही देना, नेट निकालना है मुझे दिसंबर में, तो मैं अपने दिमाग में सबसे पहले सेट करूंगा, एक तो होता है अप्रोच होता है कि यार मेरे से निकल जाए, देखता हूँ, एक बार ट्राई लेता हूँ। एक तो ये बात होती है। दूसरा बात होता है कि मैं निकालूंगा, आई हैव टू डू डी। जी 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 तो जी। आई हैव टू डू इट, यदि मैं सोच लेता हूँ तो यार उसके लिए तो मुझे जान पड़ना, तो जो भी करना पड़ा उसका एफर्ट जो भी लगाना पड़े, जो भी पढ़ना पड़े वो पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप सोच ले कि मुझे ये करना है, आपको मन में सबसे पहले सोच लेना पड़ेगा मैं करूंगा और मुझे करना है, तो आप कर ही लेंगे सर। चाहे वो कोई टाइम नहीं देना पड़ता, कितना ही टाइम देने पे हो जाए, 6 महीने का टाइम काफी है सर निकालने के लिए एग्जाम। जी जी। लेकिन अच्छा आपकी अच्छा। सोच सोच बड़ी होनी चाहिए कि सर मैं बिल्कुल बिल्कुल निकालूंगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और अनिल बहुत बड़ा सवाल रहता है, चाहे स्टूडेंट्स घर में रह के तैयार करे, चाहे बाहर रह के तैयार करे, कौन सपोर्ट, मतलब फैमिली में आपको सपोर्ट ज्यादा मिला, स्टूडेंट में, या आपके कोई लाइफ पार्टनर वगैरह रहे हो? वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन नहीं है आपके, लेकिन सपोर्ट आपको किस तरफ से ज्यादा मिलता रहा, मतलब बराबर सपोर्ट रहा है, या कभी कभी लगा यार कि फैमिली की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ रही है, अब जल्दी एग्जाम निकाला जाए? सपोर्ट कितना रहा आपको? थोड़ी सी फैमिली की सपोर्ट तो बनता है सर, क्योंकि मैं पहला जॉब ड्रॉप किया था, आदित्य बिरला ग्रुप में कर रहा था सर, तो अच्छा अच्छा। फैमिली का सपोर्ट था कि बेटा तुम्हें जो करना वो करो। मैं बोला हम्म कि पापा यहाँ पे मुझे मन नहीं लगता, पता नहीं कैसे कैसे काम करवाते हैं, हम्म ये मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मैं हम्म मुझे कुछ और करना है। तो घर वाले का हम्म सपोर्ट ही था कि मैं उस जॉब को ड्रॉप कर दिया बाहर। तो एक तो सपोर्ट घर से होना ही चाहिए सर। अब दूसरी जी। बात मोटिवेशन होता है कि मेरा हम्म टारगेट मुझे करना क्या है। हम्म। अभी ये दो बात आपके साथ उस तक, तो आप मंजिल, मतलब कोई भी जो भी हो वो मंजिल आसानी से हासिल ओके। कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं अपने पुट अप कर रहा हूँ, वो मेरे जो क्वेश्चंस हैं टुवर्ड्स स्टूडेंट के लिए हैं, कि वो स्टूडेंट्स के टेबल, उनके रूम तक वो क्वेश्चंस पहुंच पाए, जो क्वेश्चंस एक्चुअली स्टूडेंट्स को चैलेंज करते हैं एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अनिल, आपको भी लगता होगा, मुझे तो हमेशा ये फील रहता है कि बच्चों को कैसे वो चीज पहुंचाए कि जब आप पढ़ाई करते थे, जो आपने 6-7 महीने की या 3-4 महीने की जो भी प्रिपरेशन आपने करी, ऑनलाइन पढ़ के नोट्स बनाए, उनको आप रिवाइज करने का शेड्यूल क्या रहता था आपका? क्या आप वीकली रिवाइज करते थे, या नोट्स को लेकर आप ट्रेवलिंग में भी पढ़ते थे, या आपने नहीं रिवाइज किया, या क्या रणनीति रखी आपने? जी सर, आपने जैसे ट्रैवलिंग की बोली, तो मैं ट्रैवलिंग में ही पढ़ता है सर। मैं बोला कि लगातार जब मैं मेट्रो में 45 मिनट लगभग नोएडा जाता था या तो जी हॉस्टल जी जाता था, उस जी दौरान मैं जी। सुनता था। और हाँ, वीडियो को ना जाने एक बार नहीं सुनता था, बार बार सुनता था सर। सुनता था। बार बार ओके। सुनने से होता था कि मेमोराइज होता था, लंबी चीज यस को याद यस। करने के लिए बार बार सुनता था सर। हम्म और जिससे शॉर्ट चीजें टू द पॉइंट मुझे किसी चीज को याद करना है सर, हम्म। तो उसके लिए आप डायरेक्ट इतना मोटी मोटी बुक पढ़ेंगे तो कभी नहीं याद होगा सर। उसको आप रिलेट करके पढ़ेंगे, किसी से जोड़ देंगे, तो वो कनेक्ट जिंदगी में शायद ही कनेक्शन कभी बना के भूल पढ़ना पाऊँ। पड़ेगा। ओके, हाँ, कनेक्शन जैसे बना मैं के पढ़ो। बताता हूँ सर। यस यस हाँ, यस। जैसे मैं बताता हूँ सर, बताइए। मुझे याद करना तो अपने मैं पूरे फैमिली मेंबर से कुछ ना कुछ याद कर लिया हूँ। ओके ओके, जैसे मैं दैट्स बताता हूँ ग्रेट। सर, हाँ मेरी मम्मी का नाम सुमित्रा देवी है। जी तो जी मैं जी। ऐसे याद करता हूँ कि हिंदी के जो सबसे पहले कवि थे जिसको कभी। ज्ञानपीठ मिला, वो सुमित्रा नंदन पंत थे। ओहो, तो तो मम्मी के आपकी नाम से लाइफ तो की भी वो याद पहले, हो गए। पहले लाइफ के हाँ, टीचर आपकी, आपकी लाइफ की सब कुछ आपकी माता जी, और आपने उनको कनेक्ट कर लिया, बहुत ही बढ़िया। वो करने उम्दा, के लिए सर, आपका जैसे उसे। सोच बहुत अच्छा है। ये स्टूडेंट की जो सोच होती है ना, ये वाकई स्टूडेंट को अलग रखती है। और मैंने जो अनिल से अभी डिस्कस किया, और आपने सुना भी कि इनकी जो स्टार्टिंग से, मतलब इन्होंने जो पढ़ाई की स्कूलिंग के बाद, इनकी सोच ही अलग रही, और आज इनकी सोच ने इनको बहुत ऊपर तक पहुंचाया। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतनी ऊंची सोच रखने वाले, इतनी मेहनती स्टूडेंट और इतने स्मार्ट बालक, मुझे लगता नहीं यहाँ रुकेंगे। इनकी लंबाई, लड़ाई बहुत लंबी है, मुझे ऐसा लगता है ना अनिल? और जी इस सर। उम्मीद पर आप खरे उतरेंगे भी। मैं एक और बहुत चैलेंजिंग जी क्वेश्चन अनिल बन जाता है कि मैंने बता दिया कि आपने पढ़ा कैसे, ऑनलाइन स्टडी करी, आपने रिवीजन करा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है, आप उसको प्रैक्टिस कैसे करते थे? क्या मॉक टेस्ट की तरफ जाते थे, या क्या रणनीति आपकी रहती थी प्रैक्टिस करने की उसकी? जी सर, मैं इसमें थोड़ा सा मतलब गलत अप्रोच लगा दिया था। मैं जी अप्रोच जैसे आप लोग का आदि में डायरेक्ट नोट्स उठाता या तो फिर बीएससी उठाता, तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा होता सर। लेकिन मैं क्या क्या पैसे बचाने के लिए मैं बाजार से पुरानी बुक उठा लिया। तो ओ। उसमें हुआ कि कुछ पुराने क्वेश्चन ही होते हैं सर। और इस हम्म। बार जो नेट में जो क्वेश्चन पूछे गए सर, वो पैटर्न चेंज हुआ। कुछ पैटर्न बदला हुआ था सर। चेंज मैं हुआ। थोड़ा सा वहां पे फंस गया सर। ओ। नहीं तो मेरे अप्रोच सही चल रहे थे सर। और बाकी नहीं तो हिम्मत। जेआरएफ पक्का था। ये होता है ना, हम देखो जी जी। अनिल के जो सिलेक्शन के बीच में जेआरएफ और नेट के बीच में जो गैप रहा है ना, वो
कंटेंट का सिलेक्शन में प्रॉब्लम हुआ। अगर शायद वो कंटेंट वहां पर सही सिलेक्ट कर पाते, जैसे उन्होंने अड्डा 24/7 को फॉलो किया तो नेट तक पहुंचे, लेकिन कुछ छोटी सी एरर करी उन्होंने शायद कंटेंट को सिलेक्ट करने में, तो जेआरएफ उनकी रुक गई। मुझे नहीं लगता कि आपको भी इस चीज की चुनौतियों में कोई प्रॉब्लम आएगी। अड्डा 24/7 यूजीसी की टीम आपके साथ खड़ी है, मुझे लगता नहीं जेआरएफ, दिसंबर कॉलिंग जेआरएफ का जो टैग हमने दिया है वो आपको रोक सकता है। एक और बात अनिल पूछना चाहूंगा आपसे, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, अब आपको पता चल गया कि आपको 17 जून को एग्जाम था, राइट? आपको 17 जून को आपका हिंदी का एग्जामिनेशन था, तो उससे एक महीने पहले आपके मन में क्या चल रहा था, क्या आखिरी दिनों में क्या करा जाए? ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट के चैलेंजेस होते हैं आखिरी के कुछ दिनों में, आखिरी मिनट्स में क्या किया जाए, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में, उस समय आप क्या सोचते थे? सर अंतिम समय में किसी भी स्टूडेंट का सोच यही रहना चाहिए कि सर रिवीजन करे, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करे, जो जी। वो अपने सोर्स नोट बनाए उसे देखे, तो अच्छा। मतलब एग्जाम बहुत अच्छे से हो सकता है। वहां पे थोड़ा सा मैं फंस गया था सर, क्योंकि उसी समय मेरा एमए का भी एग्जाम था, हाँ, तो ओके मैं ओके। ये पढ़ूं का वो पढ़ूं, लेकिन ऐसे में आपने फंसा हुआ बहुत था। अच्छा मैनेजमेंट किया, बहुत अच्छे मैनेजमेंट के दोनों ही चीजों को इक्वली बैलेंस किया, यहाँ से भी अपने सपने को पूरा किया, वहां पे भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर को भी अच्छे से पास किया, राइट? अच्छा, एक बात और अनिल मेरे मन में आ रही है, मतलब मेरे के स्टूडेंट्स के मन में भी आती है कि जो एग्जाम देने जाते हैं उससे एक दिन पहले का फियर कैसा होता है, क्योंकि आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आपने सिलेक्ट किया है, तो आपके मन में वो एक दिन पहले फीलिंग क्या थी, और उसके साथ एग्जाम देने के बाद फीलिंग क्या? एग्जाम देने के बाद आपको लग रहा हो मेरा पेपर बहुत खराब हुआ, लग रहा मेरा नहीं होगा, एग्जाम से पहले आपके मन में क्या था, बाद में क्या था? इन दोनों का डिफरेंस बताइए मेरे को। सर एग्जाम के पहले थोड़ा सा तो नर्वस हो गया था सर, एकदम पहले ओके। मैं कुछ क्वेश्चन देखने लगा था कि हाँ। देखता हूँ कितना होता, तो मेरे उससे उसमें पता नहीं हम्म हो नहीं रहा था, तो थोड़ा हम्म लग रहा था यार मैं कुछ ही नहीं जानता हूँ। हम्म। तो उसमें पूरा डिप्रेस, थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था सर, तो रात में कुछ नहीं किया, चुपचाप से मैं गाना वाना सुनने लगा, पुराना गाना मैं सुनता हूँ सर। तो हाँ। फिर रात में मतलब थोड़ा सा ठीक हो गया था, सुबह उठा तो मैं सोचा जो होगा आप देखता हूँ। तो जब मैं हम्म। वहां गया फर्स्ट पेपर दिया, फर्स्ट पेपर ही मेरा मतलब 50 क्वेश्चन मेरे अच्छे चले गए थे। ओके, उसके वेरी बाद लगा अब जो होना है, तो नाइस निकला तो नाइस। मुझे लगा था हो तो जाएंगे, लेकिन पता नहीं नीचे आए हो या नहीं। तो हाँ। बाद में थोड़ी सी खुशी हो गई थी सर, क्योंकि हम्म। क्वेश्चन उसे लगाए थे, कॉन्फिडेंस वहां पे मिल रहा था मुझे, लेकिन थोड़ा सा पहले नर्वस हुआ था। और फिर जब पेपर देके सेंटर से बाहर आए तब? तो खुशी हो गई थी सर, क्योंकि मेरा फर्स्ट तब पेपर हो तो गया था। मैं आपको सबसे वही पहले चीज मिल गया जो आपने आपको पढ़ा था, वेरी मैं गुड। आपको रंतिका मैम को लग रहा था कि यार वो मुझे पढ़ाए वही तो मिल गया, क्या बहुत पढ़ने की जरूरत बढ़िया। है, वो मैम को बहुत फॉलो करो, सर को फॉलो करो, उससे ज्यादा कुछ नहीं शानदार पढ़ना है। शानदार शानदार। तो अनिल, हमने आपसे बातचीत करी, आप हिंदी का पेपर 2 था, पेपर 1 प्लस पेपर 2 कैसे प्रिपेयर किया, पूरी वीडियो में डिस्कशन किया, और आपकी जो मंजिल है मुझे लगता है वो बहुत आगे तक जाएगी। तो आपका फ्यूचर गोल आपने क्या सोचा आगे, आपने कुछ प्लानिंग किया अभी? मैं आगे अभी तो क्या इसके बाद आपके टारगेट्स रहेंगे कुछ? वैसे तो सोचा था कि मैं या तो मैं नेट जेआरएफ निकाल के रिसर्च करूं सर, या हाँ तो हिंदी, मेरे में हिंदी जैसे शुरू से मैं थोड़ा वीक था सर, हिंदी 10th क्लास में मेरे बहुत कम नंबर आए थे। हाँ और हाँ जेपीएससी का जो मेंस मतलब इंटरव्यू देने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हाँ तो हाँ। मुझे मुझे लग रहा था कि या तो इस सब्जेक्ट से मैं पीएचडी करके इतना जान जाऊंगा कि मुझे इसकी कभी डर नहीं रहेगी, हम्म। नहीं तो मैं फिर टीसीएस या यूपीएससी हम्म निकाल के हम्म। कोई बड़ी जॉब ले लूंगा सर। ओके ओके। अंतिम मोड़ पर आ चुके हैं सक्सेस स्टोरी के दौरान, मैं आपसे एक बात जानना ये चाहता हूं कि आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहते हैं जो मतलब इस बार नेट और जेआरएफ को क्वालिफाई करना चाहते हैं? आपकी क्या सलाह होगी बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, आपके दोस्त के जी लिए, सर, आपके भाई बंधु के लिए? मैं वैसे वैसे भी सर एग्जाम से पहले मैंने किया था कोर्स सर, आपका पेड कोर्स है, लेकिन उसके बाद लिया हूँ। तो मैं हाँ अक्सर हाँ कभी कभी गलती से आपका लाइव क्लास देखता हूँ सर, वैसे देखता नहीं हाँ हूँ मैं हाँ लाइव आपकी क्लास को, मैं क्या हाँ। करता हूँ उसे रख लेता हूँ पॉज में, आराम से पहले आप जैसे क्वेश्चन हम्म दिखाते हैं, तो पहले मैं अपने तरीके से ही हम्म। बनाता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ जी कि जी हाँ। आपने इसे कैसे बनाया। तो ऐसे मेरे स्पीच भी सही बहुत। होते हैं सर, कॉन्सेप्ट भी अच्छे होते हैं। हम्म और दूसरी बात देखता हूँ सर, हम्म लाइव क्लासेस में कुछ बच्चे मतलब इंटरेस्ट से नहीं लेते हैं सर, वो अपना 52 मिनट का हम्म आपका क्लास होता है, वो सिर्फ चैट करने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। हम्म। लगता है कि वो बच्चे उसमें का यूटिलाइज कर ले, अभी सिर्फ सुन ले तो उनका कॉन्सेप्ट कर हो जाएगा, और टाइम भी उसका बचेगा। और दूसरी हम्म बात है, मैम तो कल परसों मैम का क्लास था, अंशिका मैम का, तो कुछ हम्म बच्चे बोल रहे हैं कि हम्म। मैम आप बहुत अच्छी लग रही हो आज। तो ये ऐसी बातों में मुझे लग रहा है बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल कबीरदास बिल्कुल। का देखिए कितना अच्छा वाणी सर बोलते हैं जी जी जी। कि आप तलवार का मोल करो, मतलब तलवार के म्यान का मोल नहीं करो। जी जी जी। तो तो अनिल, आप एक बात मतलब और, मैं, ये यहाँ पे सिलेक्शन फेजेस है, हैप्पी फेजेस, क्या आप अपने आप को यहाँ पर देख पा रहे हैं? जी जी सर, मैं क्या आप सेकेंड यही है?
हाँ जी सर ठीक जी। है, हाँ बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ स्टूडेंट्स देखें कि जो हैप्पी फेसेस है हम उन्हीं का इंटरव्यू कर रहे हैं, सक्सेस स्टोरी। तो अनिल, आपका कोई और सवाल है या कुछ आप पूछना या कुछ जानना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? अंतिम मोड़ पर है हम लोग अपनी बातों को लेकर। मैं तो मुझे मतलब सर आप लोग का चैनल का मतलब हर कंटेंट हो, चाहे तो आप लोग हम्म पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा हो। हम्म। मैं चाहता हूँ कि बच्चे सिर्फ आपको अच्छे से फॉलो करें सर, वो भटके नहीं। अभी भटकने हाँ के चक्कर में पता चले इस सर का भी थोड़ा देख लूँ, उस सर का, तो इस चक्कर में शायद हाँ, वो तो डिमोटिवेट भी हो है, जाते हैं लिमिटेड आजकल तो सोर्स को फॉलो करना हाँ, चाहिए, पढ़ाने के लिमिटेड। चक्कर, हाँ बहुत ज्यादा सोर्स के चक्कर में वो भटक जाते हैं। किसी हाँ एक हाँ हाँ हाँ। सोर्स को वो पूरे विश्वास के साथ यदि फॉलो करे तो मुझे नहीं लगता हम्म सर लक्ष्य का हासिल नहीं होगा, आराम से होगा। लेकिन एक बार विश्वास करना ही पड़ेगा सर उससे। हम्म। मैं जैसे आपको मान लिया कि मेरे सर है, ये मेरे गुरु, यही मेरे नैया पार कराएंगे, तो बस बस ये बहुत हो गया। शानदार सोच है आपकी, बिल्कुल 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 उम्दा सोच है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे अनिल आपसे बात करके। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अनिल ने जो प्रिपरेशन करी, बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करी, अपने समय को सही यूटिलाइज करा। और ऐसा नहीं कि अनिल ने पूरे 12 घंटे पढ़ाई करी हो, 10 घंटे, अनिल ने वैसे ही पढ़ाई करी जैसे एक एवरेज स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। हाँ, ये स्टार्टिंग से ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं क्योंकि इनकी ये लोग ये मेहनत करने पर विश्वास करते हैं। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो सफलता आपकी निश्चित है। ये मत सोचिए कि मेरा पहला अटेम्प्ट है या मैं दूसरे अटेम्प्ट में दे रहा हूँ, कभी प्रेशर मत फील करिए, बिल्कुल अनिल की तरह फ्री रहिए, गाने सुनते रहिए। अनिल का पुराना गाना सुनने का शौक है। अनिल, एक और लास्ट क्वेश्चन मेरे मन में है, आपकी हॉबी कोई है क्या, बताना चाहते और हैं? इस तो पेंटिंग में स्केच करते रहता हूँ सर। पेंटिंग स्केच करते रहते हैं। मैं चाहूंगा कभी आपके पास फ्री टाइम हो तो आप मेरा स्केच बनाइएगा और मुझे जी जरूर जी सर। भेजिएगा। मैं तो आपका आपका मैं टेलीग्राम में भेजता हूँ सर, मेरे बनाए हुए आराम स्केच। से बनाइएगा। जब आप अपने पापा की तबीयत को, बिल्कुल इनके पापा की तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो मैं, हाँ, पूरी टीम से और सभी स्टूडेंट से कहेंगे कि ब्लेस करें, और मैं, हम भगवान से भी ये कामना करेंगे इनका परिवार, इनके थैंक यू परिवार सर। और इनके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत जल्दी अच्छा हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा अनिल से बात करके। ये चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि मैं जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ वो अपने सपने को पा रहा है, मेरे पढ़ाने की वजह से अनिल और अनिल का परिवार और लाखों लोग बहुत खुश हो पा रहे हैं, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो बहुत मच बहुत धन्यवाद सर आपका। ज्वाइन करने के लिए। झारखंड से आप जुड़ रहे हैं। हम देश की राजधानी में हैं और आप झारखंड में हैं। बहुत बड़ी दूरियां होती है, लेकिन दूरियां कुछ भी नहीं होती हैं अगर आपके कनेक्शंस दिल से जुड़े हों, फीलिंग्स बहुत अच्छी हो, इमोशन से आप जुड़े हों, तो दूरियां मायने नहीं रखती हैं। और मायने रखता है तो हमारा और आपका डेडिकेशन, जिस डेडिकेशन से हम आपको लगातार एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। और अनिल जैसे सारे बच्चे मेहनत से इस कंटेंट को रिस्पेक्टफुली पढ़ाई कर रहे हैं और वो अपने मंजिल को पा रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ऐसी स्टोरीज पे थैंक यू। लगातार हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।